बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अहले जन्नत के लिए हज़ारहा नेमतों में से एक अजीम नेमत जन्नत की हूरें होंगी। हूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिससे मुराद सफ़ेद रंगत, खूबसूरत नक्शो निगार और दिलकश आंखों वाली औरत है। जन्नत में नेक बीवियों के अलावा अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनीन को कम अज़ कम बेहतर निहायत हुसैन, बड़ी और नशीली आंखों वाली हूरें अता की जाएंगी। चुनांचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जन्नत में सबसे कम दर्जे के जन्नती को भी इसी हजार खादिम और बेहतरीन हूरें अता की जाएंगी। जन्नत की हूरें निहायत खूबसूरत होंगी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाली, और ऐसे चमकदार मोतियों की मानिंद होंगी कि उनका सही और कामिल बयान सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमा सकते हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद की सूरा वाक़िया की आयत नंबर 22 और 23 में इरशाद फरमाता है कि बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी ऐसी जैसे छुपाए हुए मोती हों। वो शर्मीली निगाहों वाली होंगी और हया व इफ़्फ़त का पैकर होंगी। उन हूरों को जन्नतियों के निकाह में आने से पहले किसी ने छुआ तक ना होगा। इसी तरह कुरान मजीद की सूरा रहमन की आयत नंबर 73 और 74 में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि वो खैमों में पर्दा नशीन होंगी। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? उनसे पहले ना किसी इंसान ने और ना किसी जिन ने उन्हें हाथ लगाया होगा। ये हूरें इंतहा दर्जे की हुसैन, मुतनासिब जिस्म वाली, बड़ी और खूबसूरत आंखों से दिल को मुसख्खर करने वाली होंगी। ये जन्नती लिबास ज़िन तंग किए हुए होंगी और अहले जन्नत का हर तरह से ख्याल रखेंगी, उनकी दिलजुई करेंगी और नाज और नखरे उठाएंगी। जन्नत में अहले जन्नत के लिए महफिल गुना और समा मुनक़िद की जाएंगी, जिन्हें नाजुक अंदाम जन्नती हूरें अपनी मीठी सुरीली और पुरसोज आवाज़ों में अपने जन्नती शोहरों को गज़लन सुनाएंगी। उन गज़लों के चंद अशार ये होंगे कि हम हुसैन जिस्मों और आदाब वाली हूरें हैं, हम नेक और करीम नफस शोहरों के लिए पैदा की गई हैं, हम हमेशा रहने वाली हैं, हमें कभी मौत नहीं आएगी, हम अमन और सुकून फराहम करने वालियाँ हैं, हमसे किसी किस्म के ज़रर का अंदेशा नहीं, हम वफादार हैं और हम कभी छोड़ कर नहीं जाएंगी। जब जन्नत में महफिल समा और गिना मुनक़िद होगी तो सुनने वाले भी जन्नती होंगे। फिर जब ये हूरें गज़ल सराई करेंगी तो कैसा समा होगा। उन बड़ी सुरमगी आंखों वाली हूरों के नगमे सुनकर अहले जन्नत बेहद लुत्फ़ अंदोज होंगे। इसके अलावा हूरें और भी कई किस्म के अशार गुनगुनाएंगी। लफ्ज़ थूर दरअसल खोरा की जमा है और थोरा इस औरत को कहा जाता है जो जवान, हुसैन और जमील, सफ़ेद रंगत वाली और इंतहा दर्जे की सिया आंखों वाली हो। हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि होरा इस औरत को कहा जाता है जिसके चमकते हुए चेहरे की वजह से देखने वाला उसके चेहरे पर नजरें जमा ना सके और हैरान रह जाए। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि होरा इस औरत को कहा जाता है जिसकी नर्म जिल्द और साफ शफाफ रंगत देखकर इंसान दंग रह जाए। अल्लाह ताला ने हूरों की तारीफ में कुरान मजीद में 3 मकामात पर खास तौर पर जिक्र फरमाया है, एक सूरा रहमन में, दूसरी सूरा साफत में और तीसरी सूरा सुआद में। तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसका मतलब ये है कि वो हूरें अपने शोहरों ही की तरफ निगाह रखेंगी और किसी गैर की तरफ नजर नहीं उठाएंगी। जन्नत की हूरें सिर्फ हसन और जमाल का पैकर ही नहीं होंगी बल्कि अखलाक, नरमी, मोहब्बत और वफादारी का भी आला नमूना होंगी। वो किसी सख्ती, बदखुल्की या तकलीफ का सबब नहीं बनेगी बल्कि हर लम्हा अपने शोहरों के लिए राहत, सुकून और दिल की खुशी का जरिया होंगी। उनके लहजे में ऐसी मिठास होगी जो दिलों को मुसख्खर कर लेगी और उनकी गुफ्तगू में ऐसा वकार और मोहब्बत होगी जो रूह को सरशार कर देगी। जन्नत की हूरों का मकसद महज ज़ाहिरी ज़ेब और ज़ीनत नहीं बल्कि अहले जन्नत की दायमी खुशी और क़ल्बी इत्मीनान है। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ हूरों का जिक्र आया है वहाँ उनकी पाकीज़गी, इस्मत और हया को नुमायां किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ऐसी होंगी जिन्हें ना किसी इंसान ने छुआ होगा और ना किसी जिन ने। इससे मुराद ये है कि वो हर तरह की ज़ाहिरी और बातनी आलूदगी से पाक होंगी। दुनिया में हसन अक्सर फ़ानी और आर्जी होता है मगर जन्नत में हसन ज़वाल से पाक होगा। वहाँ उम्र, वक्त, हालात हसन को मुतासिर नहीं करेंगे बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ नेमतों में इजाफा ही होगा। अहले जन्नत जब अपनी हूरों को देखेंगे तो उनके दिल शुक्र से भर जाएंगे। वो कहेंगे कि ये सब कुछ हमारे रब का फजल है, हमारी मेहनत का नतीजा नहीं। दुनिया में जिन आँखों ने हराम से खुद को बचाया, जिन दिलों ने सब्र किया, जिन हाथों ने जुल्म से इज्तिनाब किया, उन्हीं के लिए ये इनामात होंगे। जन्नत की हूरें अहले जन्नत को दुनिया की हर महरूमी भुला देंगी, हर दुख का मुदावा बन जाएंगी।
हदीस मुबारका में आता है कि अगर जन्नत की कोई हूर दुनिया में झांक ले तो आसमान और जमीन के दरमियान हर चीज मुनव्वर हो जाए और खुशबू से भर जाए। इसकी ओढ़नी की खुशबू दुनिया की हर खुशबू से बेहतर होगी और उसका हसन सूरज और चांद की रोशनी को भी मात दे देगा। ये सब कुछ सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है और दिल बे-इख्तियार अल्लाह की अजमत को तस्लीम कर लेता है। जन्नत में निकाह और इज़्दिवाजी ताल्लुक दुनिया के निकाह से बिल्कुल मुख्तलिफ और आला होगा। वहाँ ना हसद होगा, ना दिलों में खोट, ना किसी किस्म की बेसुकूनी। हर रिश्ता खालिस मोहब्बत, खुलूस और दायमी वफा पर कायम होगा। हुरें अपने शोहरों के साथ इस तरह मोहब्बत करेंगी कि दिल में कभी किसी और ख्वाहिश का ख्याल भी पैदा ना होगा। ये मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत की तरह मशरूत नहीं होगी बल्कि अल्लाह की अता करदा होगी। अहले जन्नत के लिए हुरों के अलावा उनकी दुनिया की नेक बीवियां भी जन्नत में होंगी और उनका हसन और मकाम हुरों से भी बुलंद हो सकता है, क्योंकि वो ईमान, सब्र और कुर्बानी के साथ दुनिया के इम्तिहान से गुजरी होंगी। अल्लाह ताला जन्नत में औरत को कभी महरूम नहीं करेगा बल्कि हर एक को इसके सब्र और अमाल के मुताबिक बुलंद मकाम अता फरमाएगा। जन्नत में ना सिर्फ हसन होगा बल्कि मुकम्मल अमन होगा। ना कोई खौफ, ना कोई हसरत, ना कोई कमी। वहाँ दिलों से दुनिया की हर तलखी निकाल दी जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम अहले जन्नत के सीनों से हर किस्म का कीना निकाल देंगे और वो भाई भाई बनकर तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे। यही वो कामिल सुकून है जिसकी तलाश इंसान दुनिया भर में करता है, मगर इसे मुकम्मल तौर पर सिर्फ जन्नत में ही हासिल होगा। अहले जन्नत जब अपने महल्लात में दाखिल होंगे तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल सलाम के साथ करेंगे। वो कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुमने सब्र किया, पस ये अंजाम कितना अच्छा है। ये अल्फाज सुनकर अहले जन्नत की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। दुनिया में जिन लम्हात में सब्र मुश्किल लगता था, आज वही सब्र जन्नत के दरवाजे खोल रहा होगा। जन्नत में रहाइश किसी तंग मकान अमहदूद जगह में नहीं होगी बल्कि कुशादा महल्लात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन महल्लात की दीवारें सोने और चांदी की होंगी, ईंटें मुश्क से जड़ी होंगी और फर्श ज़ाफ़रान का होगा। हर चीज आंखों को राहत और दिल को सरवर बख्शेगी। वहाँ ना दिन की गर्मी होगी, ना रात की वहशत, बल्कि हमेशा मुतदिल और खुशगवार फिजा रहेगी। अहले जन्नत के लिबास रेशम और दीबा के होंगे। उनके ज़ेवरात सोने और मोतियों के होंगे। उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। ना किसी किस्म की बीमारी होगी, ना बुढ़ापा। हर जन्नती एक कामिल, खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। ये सब कुछ अल्लाह की रहमत का मज़र होगा, ना कि महज इंसानी कोशिश का नतीजा। जन्नत में खाने पीने की नेमतें भी बेमिसाल होंगी। वहाँ जो चीज़ चाही जाएगी फौरन हाजिर होगी। फल ऐसे होंगे जो कभी खत्म ना होंगे और मशरूबात ऐसे होंगे जो ना नशा देंगे ना सर दर्द। दूध, शहद और पाकीज़ा मशरूबात की नहरें अहले जन्नत के महलात के नीचे बहती होंगी। ये सब नेमतें महज जिस्मानी लज्जत के लिए नहीं बल्कि रूहानी खुशी के लिए भी होंगी। ये सब कुछ सुनकर इंसान के दिल में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या मैं इसका मुस्तहिक बन सकता हूँ? जवाब ये है कि अल्लाह की रहमत वसी है, मगर उसके लिए ईमान, सब्र, नेक अमाल और इखलास जरूरी है। जन्नत किसी एक अमल से नहीं बल्कि मुकम्मल तर्ज़न जिंदगी से हासिल होती है। वो लोग कामयाब होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को याद रखा, इसके अहकाम पर अमल किया और आजमाइशों में साबित कदम रहे। जन्नत की जिंदगी सिर्फ हसन महल्लात और नेमतों तक महदूद नहीं होगी बल्कि वहाँ सबसे बड़ी नेमत दिल का सुकून होगा। दुनिया में इंसान हमेशा किसी न किसी फिक्र, खौफ, कमी में मुब्तला रहता है। कभी रिस्क की फिक्र, कभी सेहत की, कभी रिश्तों की और कभी मुस्तकबिल की। मगर जन्नत में दाखिल होते ही ये तमाम फिक्रें खत्म हो जाएंगी। वहाँ किसी को ये खौफ नहीं होगा कि नेमत छन जाएगी या खुशी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जन्नत की हर नेमत दायमी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले जन्नत से कहा जाएगा कि अब तुम पर ना कोई खौफ है और ना तुम गमगीन होगे। ये अल्फाज इंसान के दिल को झंझोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई लम्हा नहीं जिसमें इंसान मुकम्मल बेखौफ हो। जन्नत वो वाहिद मकाम है जहाँ दिल मुकम्मल इत्मीनान के साथ धड़केगा, जहाँ रूह को कोई अंदेशा लाहिक नहीं होगा। अहले जन्नत के दिलों से दुनिया की तमाम कुदरतें निकाल दी जाएंगी। हसद, बुग़्ज़, रंजिश, तकब्बुर और दिल की सख्ती जैसी सिफात हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। हर दिल साफ, नर्म और मोहब्बत से भरपूर होगा। जन्नती एक दूसरे से इस तरह मिलेंगे जैसे बरसों के बिछड़े हुए प्यारे, जिनके दरमियान कभी कोई शिकायत रही ही ना हो। जन्नत में वक्त का तसव्वुर दुनिया जैसा नहीं होगा। वहाँ ना दिन होगा, ना रात, ना सुबह की जल्दी होगी, ना शाम की थकन। हर लम्हा यकसा खुशगवार होगा।
ना किसी काम का बोझ होगा, ना किसी जिम्मेदारी का दबाव। इंसान जो चाहेगा जब चाहेगा बिला किसी रुकावट के हासिल कर लेगा। अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ी नेमतों में से एक ये होगी कि उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज मैं तुमसे राजी हो गया हूँ और अब कभी नाराज नहीं होगा। ये ऐलान सुनकर अहले जन्नत पर ऐसी खुशी तारी होगी जिसका तसव्वुर दुनिया में मुमकिन नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि अल्लाह राजी हो जाए, और जन्नत में ये ख्वाहिश हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। जन्नत में अहले ईमान को अपने रब का दीदार नसीब होगा। ये दीदार जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर होगा। जब अल्लाह ताला अपने बुंदों पर अपना जलवा जाहिर फरमाएगा तो अहले जन्नत सब नेमतों को भूल जाएंगे। ना महलात याद रहेंगे, ना हुरें, ना नहरें, क्योंकि इस लम्हे अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नेमत होगा। हदीस में आया है कि जब अहले जन्नत अपने रब को देखेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अता न करूं। अहले जन्नत अर्ज करेंगे कि हमारे रब, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तब अल्लाह उन पर अपनी रजा नाजिल फरमा देगा, और यही वो लम्हा होगा जो हमेशा के लिए अहले जन्नत के दिलों पर नक्श हो जाएगा। यही वजह है कि जन्नत सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि कुर्ब इलाही की मंजिल है। दुनिया में इंसान अल्लाह को मानता है, इस पर ईमान लाता है, मगर इसे देख नहीं पाता। जन्नत में ये पर्दा हिट जाएगा। बंदा अपने रब को देखेगा जिसके लिए इसने सजदे किए, आंसू बहाए और गुनाहों से बचने की कोशिश की। जन्नत में रहने वाले हमेशा जवान रहेंगे। ना बुढ़ापा होगा, ना कमजोरी, ना बीमारी। हर जन्नती की उम्र 30 से 33 साल के बराबर होगी। चेहरे रोशन, जिस्म मजबूत और दिल खुश होंगे। वहां कोई दुख, कोई दर्द और कोई थकन ना होगी। जन्नत में अहले ईमान को ऐसी जुबान अता की जाएगी जिससे वो अल्लाह की हम्द व सना करेंगे, और ये जिक्र उनके लिए बोझ नहीं बल्कि लज्जत होगा। जैसे दुनिया में इंसान खुशी में गुनगुनाता है, इसी तरह जन्नती अल्लाह की तस्बीह करेंगे, मगर बगैर किसी तकलीफ के। अहले जन्नत को अपने दुनिया के अमाल याद आएंगे, मगर वो यादें दुख का बाइस नहीं बनेंगी बल्कि शुक्र का जरिया होंगी। वो कहेंगे कि अगर दुनिया में हमने थोड़ा सा भी सब्र न किया होता तो आज ये मकाम हमें नसीब ना होता। वो दुनिया की आजमाइशों को याद करके अल्लाह की रहमत पर हैरान होंगे। जन्नत में ना किसी को नींद की जरूरत होगी और ना आराम के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर कोई आराम करेगा तो सिर्फ लुत्फ के लिए करेगा, मजबूरी के लिए नहीं। वहाँ हर चीज ख्वाहिश के मुताबिक होगी, जिस्म और रूह दोनों मुकम्मल तवाजुन में होंगे। अहले जन्नत को कभी ये एहसास नहीं होगा कि नेमतें मामूल बन गई है। हर लम्हा नई लज्जत, नई खुशी और नया सरवर अता होगा। जन्नत में बोरियत का कोई तसव्वुर नहीं होगा। हर दिन पिछले दिन से बेहतर होगा, हर लम्हा पहले से ज्यादा खुशकुन होगा। ये सब नेमतें उन लोगों के लिए होंगी जिन्होंने दुनिया में अपने नफस को काबू में रखा, हराम से बचने की कोशिश की, सब्र को इख्तियार किया और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखा। जन्नत कोई इत्तेफाकी कामयाबी नहीं बल्कि मुसलसल जिदोजहद का इनाम है। ये सोचकर इंसान का दिल लरस जाता है कि कहीं हम दुनिया में ही इस सब से गाफिल तो नहीं हो गए, कहीं हम वक्ती लज्जतों के पीछे दायमी खुशी को तो कुर्बान नहीं कर रहे। जन्नत की ये तफसील हमें याद दिलाती है कि दुनिया की हर आजमाइश आर्जी है, मगर उसका अजर हमेशा के लिए है। जन्नत के मनाजिर सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि रूह को भी सैराब करेंगे। वहाँ की फिजा में ऐसी पाकीज़गी और लताफत होगी जिसका दुनिया में कोई नाम और बदल नहीं। हुआ में खुशबू रची होगी, ऐसी खुशबू जो ना कभी मध्यम होगी और ना ही उसकी तासीर कम होगी। जन्नती जहाँ भी जाएंगे अपने साथ सुकून और राहत का एहसास लेकर चलेंगे। जन्नत की जमीन चमकती हुई होगी जैसे नूर से बनी हो। ना इस पर गिर्द होगी ना मील, ना किसी किस्म की नापाकी। हर रास्ता साफ, कुशादा और दिल को खुश करने वाला होगा। जन्नती जब चलेंगे तो उनके कदमों तले जमीन भी उनके शाइन शान होगी। वहां चलना थकन नहीं बल्कि एक नेमत होगा। जन्नत में बहने वाली नहरें आम पानी की नहरें नहीं होंगी। कुरान मजीद में मुख्तलिफ नहरों का जिक्र आया है। पानी की नहरें, दूध की नहरें जिनका जायका कभी नहीं बदलेगा, शहद की नहरें जो खालिस और शफाफ होंगी, और ऐसी शराब की नहरें जो ना नशा देंगी ना सर दर्द बल्कि सरासर लज्जत और राहत होंगी। ये नहरें जन्नती मोहल्लों के नीचे और इर्द गिर्द बहती होंगी, गोया नेमतें खुद उनकी खिदमत में हो। जन्नत के दरख्त दुनिया के दरख्तों जैसे नहीं होंगे। उनका साया इतना वसी होगा कि एक सवार बरसों तक इसके साये में चलता रहे और साया खत्म ना हो। उन दरख्तों पर लगने वाले फल हर वक्त तैयार होंगे, ना मौसम की कैद होगी ना इंतजार की। जन्नती जैसे ही किसी फल का इरादा करेंगे वो खुद उनके करीब आ जाएगा। जन्नत के फलों का जायका हर बार नया होगा।
एक ही फल को अगर बार बार खाया जाए तो हर मर्तबा इसका जायका मुख्तलिफ महसूस होगा। ये नेमत इस बात की अलामत होगी कि जन्नत में यकसानियत नहीं बल्कि हर लम्हा ताजगी और नयापन होगा। जन्नत के महलों का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बालातर है। ये महल सोने, चांदी, मोतियों और कीमती जवाहरात से बने होंगे। उनकी दीवारें शफ़ाफ होंगी, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सब कुछ दिखाई देगा, मगर निगाहों में कोई खलल अबे पर्दगी नहीं होगी। हर चीज़ मुकम्मल हया और वक़ार के साथ होगी। हर जन्नती को इसके अमाल के मुताबिक महल अता किया जाएगा। किसी को एक महल, किसी को कई, और किसी को ऐसे बुलंद दर्जात अता होंगे जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। ये फ़र्क हसद दुख का सबब नहीं बनेगा, बल्कि हर शख्स अपने हिस्से पर मुकम्मल मुतमईन होगा, क्योंकि दिलों से हसद और मुकाबला खत्म हो चुका होगा। जन्नत में खादिम होंगे जो हमेशा खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। कुरान उन्हें ऐसे मोतियों से तशबीह देता है जो बिखरे हुए हों, यानी खूबसूरती और पाकीज़गी की इंतहा। वो ना थकेंगे, ना उकताएंगे और ना कभी गफलत करेंगे। उनकी खिदमत में भी वक़ार और हसन होगा। अहले जन्नत के लिबास भी दुनिया के लिबास जैसे नहीं होंगे। वो रेशम और दिबाज के बने होंगे, नर्म, हल्के और बेहद खूबसूरत। लिबास न सिर्फ जिस्म को ढांपेंगे बल्कि इज्जत और शान की अलामत होंगे। उनके रंग आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे और दिल को खुशी देंगे। जन्नती मर्द और औरत को वहां कामिल हसन अता किया जाएगा। न कोई कमी महसूस होगी, न किसी चीज की ख्वाहिश बाकी रहेगी। दुनिया में जो ख्वाहिशें अधूरी रह गईं, जो ख्वाब टूट गए, जो हसरतें दिल में रह गईं, सब जन्नत में मुकम्मल हो जाएंगी। जन्नत में अहले ईमान आपस में बैठेंगे, बातें करेंगे, यादें ताज़ा करेंगे। वो दुनिया के दिनों को याद करेंगे जब वो खौफ और आजमाइश में थे, और फिर अल्लाह की रहमत को देखकर हैरान होंगे कि किस तरह अल्लाह ने उन्हें नजात दी और इस मकाम तक पहुंचाया। ये महफिलें ना फजूल होंगी, ना लग़्व। वहाँ हर गुफ्तगू पाकीज़ा होगी। कोई झूठ, कोई ग़ीबत, कोई तल्ख़ कलामी नहीं होगी। सिर्फ सलामती की बातें होंगी, शुक्र और हम्द होगी और दिलों को करीब करने वाली गुफ्तगू होगी। जन्नत में अहले ईमान को ये एहसास कभी नहीं होगा कि वो कैद में है या महदूद है। जन्नत आज़ादी की इंतहा है, मगर ऐसी आज़ादी जिसमें कोई गुनाह, कोई बुराई और कोई नुकसान शामिल नहीं। हर ख्वाहिश पाक होगी और हर लज्जत हलाल। ये तमाम मनाजिर इंसान को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या दुनिया की वक्ती चमक दमक इस दायमी हसन के मुकाबले में वाकई कुछ हैसियत रखती है? क्या चंद साल की मशक्कत इस हमेशा रहने वाली राहत के सामने वाकई बड़ी कुर्बानी है? जन्नत का तसव्वुर हमें सब्र सिखाता है, हौसला देता है और दिल को मजबूत करता है। जब इंसान जान लेता है कि हर तकलीफ का हिसाब रखा जा रहा है और हर आंसू ज़ाय नहीं होगा, तो वो आजमाइशों में भी अल्लाह पर भरोसा रखता है। यही जन्नत का पैगाम है। दुनिया आर्जी है, मगर अल्लाह का वदा सच्चा है। जो इस वादे पर यकीन रखता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता। जैसे ही वो नौजवान आगे बढ़ा, इसने देखा कि एक शफाफ और खालिस नदी जारी है, जिसका पानी निहायत साफ और शफाफ है। नदी के किनारे बेशुमार हुसैन और खुशबूदार लड़कियां बैठे हैं, जो जन्नत के लजीज जेवरात और खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं। वो लड़कियां न सिर्फ जन्नत के नौजवानों की खिदमत कर रही हैं, बल्कि अपने हसन और दिलकशी में भी बेमिसाल है। नौजवान ने जब उनकी तरफ देखा तो वो बहुत खुश हुई और आपस में बातें करने लगे कि ये नौजवान का खादिम है, इसलिए हमें इसकी खिदमत में लग जाना चाहिए। इसके बाद वो नौजवान एक और हिस्से में पहुंचा जहां शिरीनी और खुशबू से भरपूर नदी बह रही थी, जिसके किनारे मजीद हुसैन लड़कियां मौजूद थी। ये तमाम लड़कियां अपनी मखसूस आवाज में नगमे गाती हैं और जन्नती नौजवानों को खुशी और सुकून फराहम करती है। नौजवान ने महसूस किया कि यहाँ हर चीज एक दूसरे के साथ हम आहंग है, हर मंजर अल्लाह की कुदरत का बेमिसाल मजहर है। नौजवान ने एक सफेद मोतियों से जड़ा हुआ खेमा देखा। इस खेमे के दरवाजे पर एक इंतहाई हुसैन लड़की खड़ी थी। वो लड़की अपने आप में नूर और जमाल की कामिल तस्वीर थी। नौजवान ने जैसे ही करीब पहुंचा, इसने देखा कि ये लड़की अपनी कनीजों के साथ है और ये कनीजें इसके खिदमत में मसरूफ हैं। नौजवान ने उनसे पूछा, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? तो वो लड़कियां मुस्करा कर जवाब देती हैं कि हम सिर्फ इसकी खिदमत में हैं, असल शख्सियत आगे है। नौजवान आगे बढ़ा और एक और नदी के पास पहुंचा जो खालिस शहद से बह रही थी। इस नदी के किनारे बैठी हुई लड़कियां न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि उनकी आवाजें भी जन्नती माहौल को मजीद दिलकश बना रही थी। नौजवान ने महसूस किया कि यहाँ की हर चीज न सिर्फ बसरी हसन में लाजवाब है, बल्कि रूहानी सुकून भी फराहम कर रही है।
इसके बाद नौजवान एक और हिस्सा में पहुंचा जहां पानी की नदी के किनारे और भी हुसैन लड़कियां मौजूद थीं, जिनकी परफेक्शन और जमाल की मिसाल दुनियावी अल्फाज से बयान नहीं की जा सकती। यहाँ हर लड़की की खिदमत में एक मखसूस अंदाज और हसन था, और वो जन्नती नौजवानों के दिलों को खुशियों से भर रही थी। नौजवान ने एक और सफ़ेद मोतियों से जड़ा हुआ खैमा देखा, जिसकी जीनत जन्नत के कीमती जेवरात और नरमी से भरी हुई थी। इस खैमे में एक लड़की मौजूद थी जिसका हसन और नूर दीगर सब लड़कियों से कई गुना ज्यादा था। नौजवान ने जब इसकी तरफ देखा तो इसने महसूस किया कि ये लड़की अपनी कनीजों के साथ है और हर कनीज अपनी जगह पर उसकी खिदमत में मसरूफ है। ये लड़की न सिर्फ जमाल और हसन की आला मिसाल थी, बल्कि इसके वजूद से हर तरफ नूर की किरणें फूट रही थी। नौजवान ने महसूस किया कि इसका हसन और नूर इतना बुलंद और जाजिब है कि दुनियावी शऊर के साथ इसको पूरी तरह महसूस करना मुमकिन नहीं। नौजवान ने जब इसकी करीब से नज़ारे किए तो देखा कि लड़की के बाल खुशबूदार और नर्म हैं। हर बाल के साथ एक कनीज मौजूद है जो इसे संवार रही है। लड़की के लिबास और जेवरात निहायत नफीस और जन्नती मेयार के मुताबिक थे। हर लिबास, हर जेवर और हर चीज में हसन, नरमी और सुकून की झलक मौजूद थी। नौजवान ने महसूस किया कि यहाँ की हर चीज अल्लाह की बेपनाह कुदरत का मजहर है। लड़की की मौजूदगी में हर चीज नूरानी हो रही है और हर जाविया, हर मंजर एक जन्नती नेमत की मानिंद है। नौजवान के दिल में खुशी, सुकून और मोहब्बत की लहर दौड़ गई। इसने महसूस किया कि यह मंजर उसकी जिंदगी की सबसे अजीम नेमतों में से एक है। नौजवान के कदम हर मंजर पर रुक जाते हैं, क्योंकि हर जगह की हुसैन ख्वातीन और नदियों की खूबसूरती इसे महव कर रही थी। हर नदी, हर खैमा, हर लड़की की खिदमत और हसन इसे मजीद हैरान कर रहा था। नौजवान ने महसूस किया कि यहाँ हर चीज मुकम्मल हम आहंगी और जमाल से भरी हुई है और हर लम्हा एक नए नेमत का मजहर है। इसी तरह नौजवान जन्नत के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता रहा। हर हिस्सा पहले से ज्यादा हुसैन और दिलकश था। हर खैमे में एक मरकजी लड़की थी जो अपनी कनीजों के साथ मौजूद थी और जन्नती नौजवानों को सुकून और खुशी फराहम कर रही थी। हर लड़की का हसन और जमाल इतना बुलंद और निराला था कि दुनियावी अल्फाज इसकी तारीफ करने के लिए नाकाफी है। नौजवान जन्नत के और भी हिस्सों में दाखिल हुआ जहां हर तरफ खुशबू, नूर और हुसैन मनाजिर फैले हुए थे। हर नदी, हर दरख्त और हर फूल अपनी खास खुशबू और रंग के साथ इसे लुभाते थे। जन्नत की फजाओं में एक हल्की हवा चल रही थी जो हर चीज को नर्म और दिलकश बना रही थी। नौजवान ने देखा कि हर खेमे के बाहर एक नदी बह रही है और इस नदी के किनारे हर वक्त हुसैन लड़कियां मौजूद हैं जो अपनी मखसूस अंदाज और हसन के साथ जन्नती नौजवानों को खुशियों से भर रही है। वो लड़कियां न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि उनकी मुस्कुराहट और आवाज रूह को सुकून दे रही थी। नौजवान एक वसी बाग में दाखिल हुआ जहां हर तरफ रंग बरंगे फूल खिले हुए थे। हर फूल की खुशबू और रंग जन्नत की नेमतों की मिसाल दे रहे थे। बाग के दरमियान एक वसी झील थी जिसका पानी बिल्कुल साफ और शफाफ था। झील के किनारे बैठी लड़कियां अपनी कनीजों के साथ हुसैन लिबास में मलबूस थीं और जन्नती नौजवानों की खिदमत में मसरूफ थीं। नौजवान ने महसूस किया कि जन्नत के हर हिस्से में सुकून, खुशी और जमाल की हद से ज्यादा नेमतें हैं। हर मंजर, हर लड़की, हर नदी और हर फूल अल्लाह की बेपनाह कुदरत और रहमत का मजहर था। यहाँ रहने वाले नौजवान दिल की गहराइयों से सुकून और मोहब्बत महसूस कर रहे थे। एक और हिस्से में नौजवान ने देखा कि सफेद मोतियों से जुड़े खेमे में एक मरकजी लड़की मौजूद थी। इसके साथ कई कनीजें थीं जो हर लम्हा इसकी खिदमत में मसरूफ रहती है। लड़की का जमाल, लिबास और जेवरात इतने नफीस और दिलकश थे कि नौजवान की निगाहें इससे हिट नहीं रही। नौजवान ने महसूस किया कि इसका हसन और नूर इतना बुलंद है कि दुनियावी शऊर इसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। नौजवान ने महसूस किया कि जन्नत की हर चीज रूहानी सुकून और खुशी देती है। हर लड़की की मौजूदगी में नूर और जमाल का इम्तिजाज इस कदर बेहतरीन था कि इसे देखकर दिल और दिमाग दोनों मुतमईन हो गए। नौजवान के दिल में एक गैर मामूली खुशी की लहर दौड़ गई और उसने महसूस किया कि जन्नत वाकई हर चीज में कामिल हम आहंगी और सुकून की मिसाल है। नौजवान जन्नत के मुख्तलिफ हिस्सों में आगे बढ़ता गया और हर जगह एक नया मंजर इसे हैरत में मुब्तला कर रहा था। हर नदी, हर खैमा और हर लड़की एक नई नेमत की मानिंद थी और हर मंजर में अल्लाह की बेपनाह कुदरत और जमाल की झलक मौजूद थी। नौजवान ने महसूस किया कि यहाँ की हर चीज एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंगी में है और हर लम्हा एक नई खुशी और सुकून का सबब है। आखिर में नौजवान एक वसी और रोशन मैदान में पहुंचा जहां जन्नती नदी के किनारे हर तरफ हुसैन लड़कियां मौजूद थीं। वो लड़कियां न सिर्फ अपनी खिदमत में मसरूफ थीं, बल्कि हर लम्हा हसन, जमाल और नूर का मजहर बन रही थीं।
नौजवान ने महसूस किया कि यहाँ की हर चीज़ एक मुकम्मल नेमत है और हर लम्हा अल्लाह की बेपनाह रहमत और फजल का सबूत है। नौजवान ने दिल में ये अज़्म किया कि वो इस जन्नती नेमतों और हसन के मनाजिर को हमेशा याद रखेगा और हर लम्हा अल्लाह की अता करदा खुशियों और सुकून के लिए शुक्रगुजार रहेगा। इसने महसूस किया कि यहाँ का हर मंजर, हर लड़की और हर नदी उसकी रूह को रोशनी, सुकून और खुशी फराहम कर रही है और ये तजर्बा इसकी ज़िंदगी की सबसे अजीम नेमतों में शामिल हो गया। नौजवान जन्नत के मजीद हिस्सों में आगे बढ़ा तो इसने देखा कि यहाँ हर लम्हा एक नई नेमत का मजहर है। हर तरफ रोशनी, सुकून और हसन की मिसालें मौजूद थीं। जन्नत की फ़ज़ाओं में हर नदी का पानी बिल्कुल साफ और रोशन था और उसकी मौजें नर्म अंदाज में बहती जा रही थीं। नौजवान ने देखा कि हर खेमे के बाहर हुसैन लड़कियां मौजूद थीं, जो न सिर्फ खूबसूरत थीं बल्कि उनके अंदाज और हरकत में एक खास दिलकशी थी। वो लड़कियां नौजवान की खिदमत में मसरूफ थीं और हर लम्हा हसन, मोहब्बत और नूर का इजहार कर रही थी। नौजवान ने महसूस किया कि जन्नत में हर चीज़ मुकम्मल हम आहंगी में है और हर मंजर रूह को सुकून और खुशी फराहम कर रहा है। एक वसी बाग में नौजवान ने देखा कि फूल, दरख्त और जन्नती दरिया एक खास तरतीब में मौजूद है। हर फूल की खुशबू और रंग दिल को महजूज कर रहे थे। बाग के दरमियान एक झील थी जिसका पानी इतना शफाफ था कि इसमें हर चीज़ की अक्कासी नुमायां हो रही थी। झील के किनारे लड़कियां और कनीज़ें हसन और जमाल के साथ मौजूद थीं और नौजवान के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। नौजवान ने महसूस किया कि जन्नत की हर नेमत न सिर्फ मादी खुशी फराहम कर रही है बल्कि रूहानी सुकून भी अता कर रही है। हर लड़की, हर नदी, हर खेमा और हर फूल अल्लाह की बेपनाह कुदरत और फजल का मजहर था। यहाँ रहने वाले जन्नती नौजवान दिल की गहराइयों से सुकून, नूर और मोहब्बत महसूस कर रहे थे। नौजवान ने एक और हिस्सा देखा जहाँ सफ़ेद मोतियों से जुड़े खेमे में एक मरकजी लड़की मौजूद थी जो अपनी कनीज़ों के साथ हसन, नूर और जमाल का मुकम्मल मजहर थी। इस लड़की की मौजूदगी में नौजवान ने महसूस किया कि यहाँ हर लम्हा रोशनी, खुशी और सुकून का सबब बन रहा है। इसका जमाल और नूर इतना बुलंद था कि नौजवान की निगाहें इससे हिट नहीं रही। नौजवान ने आगे बढ़ते हुए महसूस किया कि जन्नत में हर लम्हा एक नया तजर्बा है। हर मंजर, हर नदी और हर लड़की उसकी रूह को सुकून, नूर और खुशी फराहम कर रही थी। नौजवान ने दिल में ये अज़्म किया कि वो हर लम्हा अल्लाह की अता करदा खुशियों और नेमतों के लिए शुक्रगुजार रहेगा। जन्नत की फ़ज़ाओं में हर तरफ रोशनी, सुकून और हसन का इम्तिजाज मौजूद था। नौजवान ने देखा कि हर नदी, हर खेमा और हर लड़की एक दूसरे के साथ हम आहंग है और हर मंजर दिल और दिमाग को तस्कीन और खुशी फराहम कर रहा है। नौजवान ने महसूस किया कि यहाँ रहना न सिर्फ जिस्मानी खुशी बल्कि रूहानी कमाल का जरिया भी है। आखिर में नौजवान ने एक वसी रोशन मैदान में कदम रखा जहाँ हर तरफ हुसैन लड़कियां मौजूद थीं और हर लम्हा हसन, नूर और सुकून का मजहर बन रही थी। नौजवान ने महसूस किया कि जन्नत की ये नेमतें न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि दिल और रूह के लिए भी बेहतरीन सुकून फराहम कर रही है। इसने दिल में ये फैसला किया कि वो हमेशा अल्लाह की अता करदा नेमतों की कदरदानी करेगा और जन्नती मनाजिर और तजर्बात को याद रख कर अपनी रूह को रोशनी, सुकून और खुशी से भरेगा। नौजवान ने महसूस किया कि जन्नत में हर लम्हा एक नई खुशी, हर मंजर एक नई नेमत और हर लड़की एक नया नूर है। यहाँ की हर चीज़ मुकम्मल हम आहंगी, हसन और सुकून का मजहर थी और नौजवान की रूह ने पहली बार हकीकी सुकून, खुशी और नूर महसूस किया। नौजवान जन्नत में आगे बढ़ता रहा। हर कदम पर नई नेमतें, नई खुशियाँ और नई रूहानी रोशनी इसे घेर रही थी। हर मंजर में हसन, नूर और सुकून की बेपनाह झलक थी। दरख्त, फूल, नदी, झीलें और खेमे सब एक खास तरतीब में थे, जैसे अल्लाह ने हर चीज़ को मुकम्मल हम आहंगी के साथ बनाया हो। नौजवान ने देखा कि लड़कियां न सिर्फ जिस्मानी हसन की नुमाइंदा हैं बल्कि उनके अंदाज, बातें और हरकत भी रूहानी सुकून और मोहब्बत का जरिया है। वो लड़कियां जो पहले नजर आईं अब नौजवान के सामने मुख्तलिफ अंदाज और रोशनी के साथ मौजूद थीं और हर मंजर नौजवान के दिल और दिमाग को मजीद मसरूर कर रहा था। एक मरकजी मैदान में नौजवान ने देखा कि सब लड़कियां और कनीज़ें एक दूसरे के साथ हसन, नूर और मोहब्बत के साथ मौजूद है। वो नौजवान की तरफ मुस्कुरा रही थीं और उनकी मुस्कुराहटों में एक खास सुकून और खुशी छपी हुई थी। नौजवान ने महसूस किया कि ये सब नेमतें न सिर्फ जिस्मानी खुशी बल्कि रूहानी तरक्की और सुकून का जरिया है। नौजवान ने एक वसी जन्नती महल की तरफ कदम बढ़ाया जहाँ कीमती मोतियों और हीरे जवाहरात से जड़ा महल मौजूद था। महल के अंदरूनी हिस्से में रोशनी की लहरें और नाजुक फूलों की खुशबू नौजवान के दिल को खुश कर रही थी। यहाँ लड़कियां अपने नरमी भरे अंदाज में नौजवान की रहनुमाई कर रही थीं
और हर लम्हा हसन और जमाल, नूर और सुकून का मजहर बन रहा था। नौजवान ने महसूस किया कि जन्नत में हर लम्हा अल्लाह की बेपनाह नेमतों का तजर्बा है। यहाँ की हर चीज़, हर मंजर, हर लड़की और हर लम्हा रूह को सुकून, दिल को खुशी और दिमाग को नूर फराहम कर रहा था। नौजवान ने दिल में ये अज़्म किया कि वो जन्नती नेमतों की कदरदानी करेगा और हर लम्हा अल्लाह के फजल और बख्शिश के शुक्रगुजार रहेगा। जन्नत की फ़ज़ाओं में नौजवान ने एक नदी किनारे बैठकर पानी के शफ़ाफ बहाव को देखा और महसूस किया कि हर मौज में नूर और सुकून छुपा हुआ है। इसने महसूस किया कि ये सब तजुर्बात न सिर्फ जिस्मानी खुशी बल्कि रूहानी कमाल का सबब है। लड़कियां और कनीज़ें हर लम्हा नौजवान की खिदमत में है और हर लम्हा हसन और जमाल, रोशनी और सुकून की अलामत है। नौजवान ने आखिर में जन्नत के सबसे बुलंद नुक्ते पर कदम रखा, जहां से पूरा जन्नती मंजर नजर आ रहा था। हर तरफ रोशनी, हसन, खुशबू और सुकून की लहर दौड़ रही थी। नौजवान ने दिल में ये फैसला किया कि वो हमेशा अल्लाह की अता करदा नेमतों की कदर करेगा और जन्नत के तजुर्बात को अपनी रूह में महफूज रखेगा। यूं नौजवान ने जन्नत की तमाम नेमतों, लड़कियों के हसन, खैमों की रौनक, नदियों और झीलों के शफाफ पानी और हर मंजर के रूहानी सुकून का मुकम्मल तजर्बा किया। इसकी रूह और दिल पहली बार हकीकी खुशी, नूर और सुकून से भर गए। नौजवान ने दिल से शुक्र अदा किया और महसूस किया कि अल्लाह की बेपनाह नेमतों का कोई मवाजना नहीं और जन्नती तजुर्बात रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह के कमालात का ऐन मजहर है। जन्नती नेमतों का ये मंजर नहायत शानदार और बेमिसाल है। वहाँ के दरख्त, नदी, नाले, बागात और महकदार फूल, सब कुछ इंसान के लिए एक खुशनुमा और पुरअमन दुनिया पेश करते हैं। हर जन्नती फर्द के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें तैयार की है जो उनके दिल और दिमाग को सुकून और मसरत अता करती है। जन्नत की हौर, जो नरमी, हसन और पाकीज़गी की अलामत है, अपने मालिक की मोहब्बत और खुशी में हर लम्हा मसरूफ रहती है। वो जन्नती मर्द के लिए हर तरह की खिदमत, मोहब्बत और हसन सलूक करती है और जन्नत की महफिलें, नगमे और खुशबुएं हर लम्हा एक खुशी का माहौल कायम रखती है। हर जन्नती को अल्लाह की तरफ से बेहतरीन दर्जात और नेमतें मिलती हैं, जिसमें न सिर्फ खूबसूरत हौर बल्कि बेशुमार खुशगवार तजुर्बात, नदियों की रवानी, बागात की छाँव और लजीज फल और नोशीदनी शामिल हैं। जन्नती मर्द और औरतें हर वक्त सुकून, मोहब्बत और मसरत में डूबे रहेंगे और मौत, बीमारी का खौफ उन्हें छू नहीं सकेगा। अल्लाह ताला की ये नेमतें और फजल लामहदूद है। जन्नत में हर खुशी, हर नेमत, हर हसन और हर राहत का पैमाना अल्लाह ताला ने अपने हबीब की तालीमात के मुताबिक मुकर्रर फरमाया है। जन्नती जिंदगी में हर फर्द की ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक नेमतें मौजूद होंगी और हर लम्हा एक नई खुशी और हैरत का बाइस बनेगा। ये मंजर, ये नेमतें और ये खुशबुएं अल्लाह की लामहदूद कुदरत और मोहब्बत का मजहर है। जन्नत की जिंदगी में हर इंसान को सुकून, खुशी और इत्मीनान हासिल होगा और वो हमेशा अल्लाह की नेमतों में महव और मसरूर रहेगा। यही वो आखिरी खुशी और मुकम्मल इनाम है जो अल्लाह ताला ने अपने मोमिनीन के लिए तैयार की है।